आज के क्लास में हम लोग समाकलन शुरू करने वाले हैं मैथ का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन। समाकलन जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रल। इंटीग्रल चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है, वो डिफरेंशिएशन, जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन के उल्टा होता है। जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का क्या होता है, अपोजिट होता है, हम लोग बोल सकते हैं। तो एक हेडिंग डालना है। पहले तो ये चैप्टर का नाम हो गया। ये चैप्टर कितना है, ये चैप्टर शायद 6 या 7 है, 7 चैप्टर है, ठीक है, एनसीईआरटी। तो अगर हम लोग बात करेंगे समाकलन जो होता है, तो समाकलन को अवकलन, जिसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, अवकलन के व्युत्क्रम होता है। ये जो होता है अवकलन के व्युत्क्रम प्रकर्मण है, प्रकर्मण के रूप में देखने को मिलता है। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल समझते हैं। हम जानते हैं कि अगर d/dx sin x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। तो उल्टा का मतलब ये है, अब देखो उल्टा का मतलब ये है कि अगर हम इसका इंटीग्रेशन बोले, cos x का इंटीग्रेशन बोले, cos x का इंटीग्रेशन का साइन इस प्रकार का होता है, cos x का इंटीग्रेशन बोले तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, sin x लिखेंगे। तो sin का डिफरेंशिएशन cos x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x होगा। लेकिन इसमें एक अचर पद ऐड किया जाता है जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। ऐसा क्यों होता है तो उसको समझते हैं। अब देखो अगर हम बात करेंगे d/dx sin x प्लस, अगर यहाँ पर 3 कर दें, इसका भी जो डिफरेंशिएशन होगा था, साइन का तो हमको पता है cos x हो जाएगा और 3 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा हम लोग के पास, cos x ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन cos x ही आएगा। अगर हम यहाँ पर 3 के जगह कुछ भी लिख दें, 3 के जगह 2 लिख दे, 5 लिख दे, यहाँ पर कुछ भी लिख दे, उस केस में भी डिफरेंशिएशन जो होगा वो क्या होगा, cos x के बराबर ही होगा। उसका जो डिफरेंशिएशन होगा क्या होगा, cos x के बराबर ही होगा। इस कारण से जब हम लोग cos x का इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें एक अचर पद ऐड कर देते हैं कि अचर पद का अगर डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, इसी कारण से इसमें अचर पद ऐड कर दिया जाता है। अगर यहाँ c भी लिख देते हैं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा cos x प्लस क्या हो जाएगा, c का तो 0 हो जाएगा। इसलिए cos x का इंटीग्रेशन में हम लोग क्या ऐड करते हैं, एक अचर पद ऐड करते हैं जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ये चीज़ तो समझ गए कि उल्टा होता है, ये चीज़ हम लोग समझ गए कि उल्टा होता है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका। मान ले कि d/dx x³/3, ठीक है, x³/3 इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/3 तो यहाँ पर अचर है, x³ का कितना हो गया डिफरेंशिएशन, 3x² फार्मूला से, पावर वाला फार्मूला से ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा, x² बचेगा। यहाँ पर सेम लॉजिक होगा कि अगर x² का इंटीग्रेशन करते हैं तो इस केस में क्या आएगा, x³/3 आएगा। लेकिन इसमें भी एक अचर पद ऐड करेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करेंगे c, इसलिए कि इंटीग्रल कांस्टेंट ऐड करना जरूरी है। यहाँ पर क्या होगा, अगर यहाँ प्लस में 2, 3, 4 कुछ भी लिख दे, उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में हम लोग को c ऐड करना जरूरी है, c ऐड करना जरूरी है, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। अब हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। अब देखो होता क्या है, इंटीग्रेशन को दिखाते कैसे, तो ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का। जैसे डिफरेंशिएशन का साइन होता है d/dx, वैसे ही यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन होता है इस तरह से। और जिस फलन का इंटीग्रेशन करना रहता है उस फलन को यहाँ पर दर्शा देते हैं। और ये dx दर्शाता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे, dx दर्शाता है किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो ये पूरा इंटीग्रेशन का फॉर्म है और यहाँ पर सिर्फ फंक्शन का मान बदलेगा, बाकी साइन यही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है।
अगर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एफ ऑफ एक्स का एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन बोले या हिंदी में समाकलन भी कहते हैं, एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स भी बोला जाता है, तो एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल भी बोल सकते हैं, तो एक्स के सापेक्ष इंटीग्रल इसको बोला जाता है। अब इसमें जो ये एफ ऑफ एक्स होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं समाकल्य। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, जो एफ ऑफ एक्स होता है इसमें, इसको हम लोग कहते हैं समाकल्य। अगर इंग्लिश में बात करेंगे तो इसको इंटीग्रेंट कहते हैं, इंटीग्रेंट कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग इंटीग्रेंट के नाम से जानते हैं। और अगर x यहाँ पर क्या है, x चर के रूप में होता है। x क्या होता है, इंटीग्रल चर होता है। x बराबर क्या होता है, समाकलन का चर होता है। तो समाकलन या इंटीग्रल चर लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इंटीग्रल का चर होता है, या उसी को वेरिएबल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा चीज़ें ध्यान में रखना है। इंटीग्रेशन का ये रिप्रेजेंटेशन होता है, ये सारे चीज़ें नोट डाउन कर लेना है। अब हम लोग फार्मूला का बात करेंगे। इंटीग्रेशन का जो मेन फार्मूला, छोटा छोटा जो फार्मूला होता है उसके बारे में। डिफरेंशिएशन से इसमें ज़्यादा फार्मूला देखने को मिलता है इंटीग्रेशन में। ठीक, और इंटीग्रेशन में हम लोग अपना दिमाग भी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है डिफरेंशिएशन के कंपेयर में। तो ये टॉपिक हम लोग बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन से ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है इंटीग्रेशन। आते हैं फार्मूला, हम लोग सारा फार्मूला को नोट डाउन करते हैं। इंटीग्रल्स फार्मूला, सब लिखते चलना है लाइन बाय लाइन। इंटीग्रेशन एक्स के पावर n इंटू डी एक्स बराबर एक्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। अगर इंटीग्रेशन को बोल दे जीरो का इंटीग्रेशन निकाला जाए, जीरो का इंटीग्रेशन याद रखना है, सिर्फ एक अचर आता है, कांस्टेंट आता है। अच्छी, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसको हम इंटीग्रल कांस्टेंट कहते हैं, या इंटीग्रल कांस्टेंट भी बोला जाता है, ये हिंदी में बोलते हैं अचर बोला जाता है। इंटीग्रल अचर, समाकलन अचर बोला जाता है। ठीक, इंटीग्रल कांस्टेंट, इंटीग्रल कांस्टेंट बोला जाता है। अगर इंटीग्रेशन बोला जाए सिर्फ dx का निकालने के लिए, dx बोला जाए, या इसके आगे बोल सकते हैं 1 है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, x हो जाता है, x प्लस सी हो जाता है। ये सब फॉर्मूला याद रखना है। ये पार्ट 1 का ही पार्ट होता है, यह सबको लाइन से लिखते चलना है, 2 3 नोट डाउन सबको करते चलना है। अब बात करेंगे इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो ये होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे वही साइन एक्स के बराबर आ जाएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन करेंगे ये 1 के बराबर आ जाएगा, इसलिए कि यहाँ पर आगे में क्या है 1 है, तो सब सेम टू सेम यहाँ पर चलता है। तो दूसरा बात करेंगे कॉस एक्स का, तो कॉस एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है साइन एक्स। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं साइन कॉस का। ठीक, तो ध्यान में सही से रखना है। बात करेंगे यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। यहाँ टेन एक्स का इंटीग्रेशन नहीं लिख रहे, उसका प्रोसेस आगे होगा और उसका तरीका अलग होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा कर देते हैं सेक स्क्वायर एक्स। इसलिए सेक स्क्वायर का हमको पता है डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन होता है वो टेन एक्स होता है, इस कारण से ये फार्मूला यहाँ पे लिखा जा रहा है। कॉसेक स्क्वायर एक्स का लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होगा, कॉट एक्स प्लस सी। सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, किसका डिफरेंशिएशन इतना आता है ये ध्यान में होगा तो इसको बता सकते हैं। इसका क्या होता है, सेक एक्स हो जाएगा प्लस सी, सब में सी ऐड करना है।
cos x इंटू cot x इंटू डी एक्स। ये डी एक्स साइन हमेशा होना चाहिए, छोड़ देंगे तो इंटीग्रेशन में ये दो पार्ट होना चाहिए, साइन और यहाँ पर डी एक्स होना चाहिए, बीच में ये क्या होता है, फलन होता है। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये होता है माइनस cos x प्लस सी हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग को इन्वर्स फलन का इंटीग्रेशन हम लोग देखेंगे। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन ये आता है। अगर यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर माइनस लगा रहे, -√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन जो हो जाता है cos इनवर्स x प्लस सी हो जाता है। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसका किसका आता है, tan इनवर्स का होता है, ये डिफरेंशिएशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। कॉट के लिए सिंपल याद रखना है, सेम ही होता है, सिर्फ माइनस रहेगा तो कॉट लिख देना है। -1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स रहता है, माइनस कॉट इनवर्स x प्लस सी लिखते हैं। अब बात करेंगे 14 नंबर। आगे होता है 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का इंटीग्रेशन, तो ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो ये सेक इनवर्स x का होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ही हो जाएगा। तो बच रहा है कॉसेक इनवर्स, तो इसमें कुछ नहीं होगा, सेम ही होगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, सिर्फ माइनस रहेगा, तो इसको हम लोग कॉसेक इनवर्स लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स, ये हो जाता है कॉसेक इनवर्स x प्लस सी हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल फलन का e के पावर x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का बात करेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, e के पावर x प्लस सी ही रह जाएगा। अगर बात करेंगे 1/x इंटू डी एक्स, तो इसका हो जाता है लॉग मॉड ऑफ x प्लस सी हो जाएगा। अगर a के पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये हो जाता है a के पावर x बटे लॉग a प्लस सी। याद होगा कि अगर a के पावर x का डिफरेंशिएशन का बात करते हैं, तो a के पावर x ही होता है, लॉग a गुना में रहता है, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, भाग में रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये टोटल इंटीग्रेशन का फार्मूला था, और भी हम लोग आगे इंटीग्रेशन का फार्मूला पढ़ेंगे, इस बात को ध्यान में रखना है। अब कुछ हम लोग गुणधर्म देखने वाले हैं, जो इंटीग्रेशन का गुणधर्म होगा उसको हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे। चलिए, तो हेडिंग डालना है। अच्छा, इसको हम लोग अनिश्चित समाकलन कहते हैं। दो प्रकार के समाकलन होता है, इसमें जो सी अचर आ रहा है ना, एग्जैक्टली जब मान नहीं आता तो उसको हम लोग अनिश्चित कहते हैं। बाद में हम लोग पढ़ेंगे निश्चित समाकलन, ठीक है। तो इसमें अगला हेडिंग जो हम लोग लगाएंगे वो होगा अनिश्चित। अनिश्चित समाकलन
समाकलनों के कुछ गुणधर्म। इसको हम अनिश्चित समाकलन कहते हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं। तो पहला बताया जा रहा है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, तो अगर इसका बात करेंगे डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, तो जो फलन है एक दूसरे को उल्टा होता है, तो इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है, तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। ये एफ ऑफ एक्स के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो पहला ये गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म बताया जाता है कि अगर दो फलन का डिफ्रेंशिएशन सेम है, यहाँ लिखते हैं यदि यदि दो समाकलन का अवकलन समान है तो उसका समाकलन में क्या संबंध होगा, यही बताना है। समाकलन में क्या संबंध होगा बताया जा रहा है कि यहाँ पे दो फलन है, इसका डिफरेंशिएशन, इस इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन जो है बराबर है, एक दूसरे फलन है उसका इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन दोनों का ये क्या है, बराबर है। अगर हम दोनों को एक ओर लेके आते हैं, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो डी बाई डी एक्स इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। अभी हम लोग डिफरेंशियल रूल पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, जिससे हम लोग दो अलग अलग फलन का डिफरेंशिएशन ले रहे तो उसको एक से कंबाइंड कर सकते हैं, इसको एक ब्रैकेट के अंदर लिख सकते थे, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन जी ऑफ एक्स इंटू डी एक्स बराबर 0। अब यहाँ पे डिफरेंशिएशन को समझना है कि यहाँ पे जब हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे, ये कितने के बराबर आ रहा है, 0 के बराबर आ रहा है। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर तभी आता है, किसी का भी डिफरेंशिएशन 0 के बराबर तभी आता है जो अचर पद के बराबर होता है। इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आ रहा है। कोई अगर फलन या सी का डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आ रहा है, मतलब ये वाला जो फलन है ये क्या है, ये एक क्या होता है, अचर पद के बराबर होता है। ये वाला जो फलन होता है क्या होता है, अचर पद के बराबर होता है। इसका मतलब ये अचर पद के बराबर होगा तभी जाके इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर आएगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स सी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अगर दोनों का इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन समान था, लेकिन अगर इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो दोनों का इंटीग्रेशन समान नहीं है। दोनों का इंटीग्रेशन, इसको इधर माइनस में था तो इधर प्लस में लेके आ गए, दोनों का इंटीग्रेशन समान नहीं होता है। इस बात को ध्यान में रखना, उसमें एक अचर पद क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये दूसरा नियम था। तीसरा गुणधर्म का बात करेंगे, वही योगफल और जोड़ घटाव वाला जो पहले से हम लोग जानते हैं। सब बहुत सिंपल है कि अगर दो फलन है एक साथ, अब प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं और प्लस माइनस कर सकते हैं। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन करके, ये नियम डिफरेंशिएशन में भी पढ़े हो लोग, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर बात करते हैं कि अगर कोई, ये कितना 3 नंबर था ना, अगर कोई अचर पद कोई फलन के साथ गुना में है और इंटीग्रेशन के अंदर में है, तो उस अचर पद को इंटीग्रेशन से बाहर कर सकते हैं। उस अचर पद को इंटीग्रेशन से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। तो इतना जितना भी अगर बहुत सारे फलन प्लस में है तो सब में ऐसा नियम लागू कर सकते हैं।
तो ये सब जितना भी ये सब चीज़ें अभी प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ रहे थे, गुणधर्म पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन का। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। बुक आई थिंक सब लोगों के पास होगा, फिर भी यहाँ पे हम क्वेश्चन ला देते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का। और सब वेट कर ले। पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल में बोला है निरीक्षण विधि द्वारा विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। निरीक्षण मतलब होता है जांच करके इसका प्रति अवकलज हम लोग को ज्ञात करना है। डायरेक्ट हम लोग अभी इंटीग्रेशन ज्ञात प्रति। अच्छा, एक और चीज भूल गए, प्रति अवकलज किसको बोलते हैं? तो प्रति अवकलज जो होता है, बेसिकली जो प्रति अवकलज होता है इसको हम लोग ये समाकलन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समाकलन कहते हैं। प्रति अवकलज जो होता है वो क्या होता है? समाकलन, उसको हम लोग कहते हैं। तो इस बात को आपको पानी चाहिएगा? ना, नहीं चाहिए आज। ठीक, तो प्रति अवकलज को ही हम लोग समाकलन कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, बताना भूल गए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखने वाले, तो बोला है कि डायरेक्ट ये समाकलन नहीं करना है, निरीक्षण विधि से करना है। मतलब क्या है? अवकलज का प्रयोग करके हम लोग को समाकलन निकालना है। अवकलज का प्रयोग करके हम लोग क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन है यही है ना, cos 2x। तो इसमें ये सोचना है कि किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x आएगा, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos 2x आएगा। थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करके समझने की कोशिश करना है। पहले तो cos लाना है, तो cos किसका डिफरेंशिएशन? हमको पता है साइन का होता है, साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं तो साइन, लेकिन यहाँ पर 2x है तो x की जगह यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा? 2x रखना पड़ेगा। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक चीज़ यहाँ पे गलती क्या होगा कि जैसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आगे में यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 cos 2x आ जाएगा। इसलिए बताए थे जो x का गुणांक होता है उससे क्या हो जाता है? गुना हो जाता है। तो ये आगे में 2 आ जा रहा है लेकिन यहाँ पे 2 आएगा, तो इस 2 को हटाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? 1/2 लगा देंगे। बात समझ में आ गया? तो इस तरह से सोचना है, इस तरह से सोचना है। किसका अवकलज निकालने से cos 2x आ जाएगा। अब ये देखिए आसानी से आ जाएगा, 1/2 है तो 1/2 रहेगा। और sin 2x का, sin 2x का भी हम लोग दिखे यहाँ पे, sin 2x का अगर डिफरेंशिएशन का बात करते हैं तो sin 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2 cos 2x हो जाएगा। और ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? cos 2x बच जाएगा। इस तरह से ये पता लग गया कि अगर इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं किसका? इंटीग्रेशन cos 2x इंटू dx का इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 1/2 sin 2x हो गया। अभी हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे, डिफरेंशिएशन का यूज करके हम इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ पर अचर ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, या अचर अभी हम लोग हटा के चलते हैं, या प्लस में c भी लिख सकते हैं। तो यही इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। बात समझ में आया होगा? दूसरा का इसी प्रकार से सोचना है कि किसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, दो नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 3x² प्लस 4x³ प्लस 4x³। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे आते हैं। x³ तभी आता है
जब हम लोग डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब तभी आता है एक्स स्क्वायर जब डिफरेंशिएशन में क्या रहता है एक्स क्यूब रहता है तब। इसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं 3x² आ जाएगा और x के पावर 4 3 तभी आता है जब x के पावर कितना रहता है 4 रहता है तब। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। तो यहाँ पर देख भी सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x² हो जाएगा घात के फार्मूला से, या 4x³ हो जाएगा। तो हमको ये पता चल गया कि इसका डिफरेंशिएशन ही इतना आ रहा है, मतलब इसका जो समाकलन होगा इंटीग्रेशन जो होगा कितना हो जाएगा यही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन 3x² प्लस 4x³ का इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा x³ प्लस x के पावर 4। अचर पद ऐड करना चाहते हैं तभी कर सकते हैं या भी छोड़ भी सकते हैं। तो ये इसका आंसर निकल के आएगा। एक इसमें और लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। 1/x है, तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें 1/x है। तो अगर 1/x देखना है तो 1/x, अब ये किसका, हमको ये थोड़ा सा ध्यान में होना चाहिए। डायरेक्ट होता है कि लॉग या इसको ln हम लोग बोलते हैं, ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है, सॉरी उल्टा लिख दिए, ln x का जो डिफरेंशिएशन होता है log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या हो जाता है 1/x हो जाता है। इसका मतलब सिंपल है कि इसका अगर इंटीग्रेशन का बात करेंगे तो वो log x हो जाएगा। अगर हम लोग इंटीग्रेशन का बात करते हैं 1/x इंटू dx, इसका क्या हो जाएगा log x हो जाएगा। तो log x प्लस c, इसमें थोड़ा मॉड लगा दिया जाता है, इस बात को ध्यान में रखना है, प्लस c हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसके बाद जो क्वेश्चन दिया है उसका इंटीग्रेशन वगैरह करना है, तो हम उसको इंटीग्रेशन करेंगे और देखेंगे कितना मान निकालना है। इस इंटीग्रेशन का जो फार्मूला लिखे उस फार्मूला का यूज करते हुए इसका मान निकालना है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज को क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।